अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये खबर है। गंगा के किनारे एक नया इतिहास लिखा गया है। यहाँ सिर्फ सड़क नहीं, यहाँ सपनों की रफ्तार दिखेगी। विकास की धार है जहाँ मिट्टी से उठकर मील के पत्थर बनते हैं और रास्ते नहीं, यहाँ भविष्य लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश अब विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से देश के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने एक बार ये फिर साबित कर दिया है कि वो देश की ग्रोथ स्टोरी का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। महज ये तो एक शुरुआत है। उत्तर प्रदेश अपने लिए मिशन 2029 चुन चुका है, जिसका ब्लूप्रिंट रेडी है। प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को 3200 किलोमीटर तक पहुंचाना ये लक्ष्य रखा गया है मिशन 2029 तक। आज जहां उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क आपको बताएं 1900 किलोमीटर से आगे निकल चुका है, वहीं मई यानी कि अगले महीने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। यानी हर कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी नई ऊंचाइयां गढ़ रही है और नई ऊंचाइयों को छू रही है। मिशन 2029 के तहत 11 नई परियोजनाओं पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और यही वो बुनियाद है जिससे उत्तर प्रदेश में नई विकास गाथा लिखी जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि एक्सप्रेसवे की ये गंगा कैसे आज नई रफ्तार पकड़ चुकी है। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और हाई स्पीड कनेक्टिविटी से लैस है। 6 लेन की यहाँ चौड़ाई है। अभी तो 6 लेन है, लेकिन आने वाले समय में 8 लेन तक का विस्तार यह संभव है। 12 जिलों में कनेक्टिविटी होने वाली है। 12 जिलों यानी उत्तर प्रदेश के हर कोने में कोशिश की जा रही है कि मिशन 2029 तक इन एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाए। साथ ही एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड की बात कही जा रही है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी मेरठ से प्रयागराज तक जो आपको 10 से 12 घंटे लग जाते थे, महज 6 घंटे में अब ये दूरी पूरी हो जाएगी। इमरजेंसी लैंडिंग रनवे भी यहाँ मुहैया कराया गया है और अगर आपको इसकी पूरी लागत बताएं तो 36,200 करोड़ रुपए की लागत है जो इसमें लगी है। आइए अगले ग्राफिक्स से रुक करेंगे कि विकास का एक्सप्रेसवे कैसे आगे बढ़ रहा है, कि कहां-कहां कनेक्टिविटी आपको दिखेगी। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में इस एक्सप्रेसवे से आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। मेरठ हो, बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, अमरोहा हो, संभल हो, बदायूं हो या फिर शाहजहांपुर हो, इसके साथ हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये वो 12 जिले हैं जिससे ये कनेक्टिविटी में और सुधार होगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का ये जो ग्रोथ इंजन है वो और मजबूत होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के विकास की लाइफलाइन बताया। लोकार्पण के समय प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आइए आपको सुनवाते हैं। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो और कितने एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, यानी दूसरे एक्सप्रेसवे को किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे के साथ फायदा होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ आपको पता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन सभी एक्सप्रेसवे को इस गंगा एक्सप्रेसवे के साथ बड़ा फायदा होने वाला है। और सिर्फ गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, विकास की नई गाथा ये लिख रहा है, क्योंकि मिशन 2029 तक के तहत और नए एक्सप्रेसवे जो जोड़े जाएंगे उत्तर प्रदेश के साथ, वो ये साफ तौर पर बयां करेंगे कि
कि उत्तर प्रदेश अब विकास की दौड़ में आगे बढ़ चला है और 3200 किलोमीटर तक का ये एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी जो है वो जोड़ी जाएगी, जो साफ तौर पर दिखाता है कि मिशन सिर्फ यहीं तक रुकने नहीं वाला। मई में एक और एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने वाली है। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ये सिर्फ एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश की आर्थिक ग्रोथ में भी एक नया अध्याय लिखेगा। चलिए, इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल